चलें जी, अब हमारी ये उसके नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई है ये उसी क्लास यानी जो हमारी प्रीवियस क्लास जो चल रही है, ये जो आपकी थी, आपकी ब्लॉक्स और इनलाइंस, ठीक है ना? उस ब्लॉक और इनलाइन में जो हमारा 40 मिनट का लेक्चर फिनिश हुआ, तो साथ ही हम नई उसी क्लास का ये पार्ट है कि जिसमें हम अब फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ये फंक्शन क्या कॉल करें कि हमने एक जावास्क्रिप्ट का क्लास इंक्लूड की है, उसकी लाइब्रेरी, ठीक है? जावास्क्रिप्ट को यानी कि हमने सेल्फ इंक्लूड किया और उसके ऊपर हम एक अलर्ट का मैसेज फंक्शन ऑन सबमिट कॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है? लें जी, तो मैंने क्या बटन बनाया है, मैंने कहा मैंने जैसे ही इस बटन को मैं क्लिक करूं तो एक फंक्शन कॉल हो जाए, कौन सा? माई फंक्शन। और माई स्क्रिप्ट के अंदर आके आपने वो फंक्शन बनाना है। कैसे बनाते हैं फंक्शन? आपको लिखना पड़ेगा, ये कीवर्ड है इसका। उसके बाद जो फंक्शन बनाना है उसका नाम दें, जो आपने उधर कॉल किया ये और ये सेम हो, ठीक है? माई फंक्शन, और ये आपने कली ब्रेसिस के अंदर ये कोड लिखना है। फिर इसके अंदर मैं कह रहा हूँ अब वो आपको अलर्ट करे। पहले क्या कर रहा था? पहले जैसे ही पेज में रिफ्रेश पेज लोड होता था ना, तो वो आपको अलर्ट का मैसेज दे देता। क्यों? कोई एक्शन नहीं था परफॉर्म कि किस एक्शन के ऊपर वो अलर्ट करे। अब नहीं देगा, नहीं दे रहा, ठीक है? अब बटन बन गया, लेकिन इसको कहे है ना कि ये बटन है सबमिट फॉर्म, ठीक हो गया? ये रिफ्रेश करें, आप इसी तरह सबमिट किया करेंगे फॉर्म। ये देखें, जैसे ही फॉर्म सबमिट करे कि आपको मैसेज प्रॉम्प्ट हो गई, मैं फॉर्म सबमिट हो गया है डेटाबेस के लिए, या डेटा वैल्यूज इंसर्ट करें, ठीक है? अब इसको कॉल करें, ये कॉल नहीं हो रहा, क्लिक करता हूँ, नहीं आ रहा, कहीं गलती है। स्क्रिप्ट फंक्शन, ये देखें, FUN नहीं है, तो समझे? ठीक है, ये और ये इसमें N नहीं था, मैंने वो कॉल नहीं, कंट्रोल S करें, अब आल टैप करें और F5 करें, रिफ्रेश कर लिया, ये ले, आई एम अलर्ट। मैं इसको कह सकता हूँ, मैंने इस यूज़र को मैसेज शो करवाना है कि आपका साम सबमिट हो गया, डाटा जो आपने डाटा इंसर्ट किया है वो सबमिट हो गया है, ठीक है? चलें, ये लें जी, या डाटा हैज़ बीन सबमिटेड, या जो भी आपने कहा, ये फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, मैंने इसको लें, आ गया, ठीक है? तो ये कैसे आएगा? ये जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करने से आ गया। अब वो क्या कह रहा है? वो कहता है आप जो है क्या यूज ऑफ दिस क्लास एट्रीब्यूट इन जावा, आप इस क्लास को जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब उसने जो कोड दिया था क्या था? वो कहता है मैंने सिटी को है ना, सिटी की जो डिस्प्ले है ना वो मैंने नन कर दिया। इस मैंने एक कोड लिखा था पहले, इन्होंने जो डिव वाला दिया था, याद करें, ये वाला कोड, इसमें इसने बॉर्डर शॉर्डर लगाए थे और डिस्प्ले क्या कर दिया था इसका? ब्लॉक लेवल था ना, बाई डिफॉल्ट तो ब्लॉक है इसका डिस्प्ले, डिव एलिमेंट का। इसको कॉपी करें ज़रा, लेके आए अपने इसको बटन के अंदर, ठीक है? दें जी, स्क्रिप्ट को अभी रहने दें नीचे ज़रा। ये डिव हो गया, इसकी CSS भी ले आऊँ मैं, ठीक है ना? स्टाइल और CSS पूरा ही पकड़ लें। हेड के अंदर ही आपने देना है, ये लें स्टाइल और CSS दे ली। फ्रेश करें ज़रा इसको। अब ये बाइट इसका डिस्प्ले आ रहा है ना, और ये ब्लॉक आ रहा है। अच्छा, वो क्या कह रहा है? आप क्लास को मैनिपुलेशन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड के साथ। अब इनकी सब की डिफ़ॉल्ट जो क्लास उन्होंने सिटी रख दी है, ऐसा ही है? आए ज़रा ऊपर, ये लें, फंक्शन कॉल करें माई फंक्शन। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, समझाता हूँ बाद में वो आपको। ये ले, मैंने पूरा ही पकड़ा है, और मैंने इसकी जगह अब, ठीक है,
फंक्शन बनाया माई फंक्शन। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उस क्लास को गेट किया है। गेट करने का तरीका क्या है कि डॉक्यूमेंट जो पूरा वेब पेज का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपने जो एलिमेंट गेट करना है ना, उस एलिमेंट बाय वो एलिमेंट की क्लास नेम से आपने गेट करना है। गेट एलिमेंट क्या कह रहा है आपको पता नहीं रहा, वो कहते हैं एलिमेंट को गेट करो, एलिमेंट्स को, वो एलिमेंट्स गेट करो जो बाय क्लास नेम सिटी हो, जिनकी क्लास सिटी हो। ये वाला एलिमेंट गेट होगा, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, तीन एलिमेंट गेट करेगा जिनकी क्लास सिटी है। अब ये तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है ना, 1 2। अगर मैं इसको अरे में इंडेक्स करूं तो 0 1 2 नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि ये तीन एलिमेंट अगर मैं स्टोर कर रहा हूँ किसी वेरिएबल में, तो जब भी वेरिएबल में ये स्टोर होंगे ये स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग है। जब हम पीएचपी प्रोग्रामिंग बताऊंगा ना उसमें मैं डिटेल ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा आपको। ये स्ट्रिंग है ना, जब स्ट्रिंग एक से ज़्यादा वैल्यूज के ऊपर की तो वो अरे में स्टोर होती है। एक्स वेरिएबल है, वार वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर हुआ है एक्स के नाम से, उसके अंदर जो आपने गेट किया है ना क्लास, उसकी वैल्यू ये है सिटी। ए की गेट की तो उसने 0 के अंदर स्टोर कर लिया, एक्स की इंडेक्स 0। ठीक है, ये देखें अरे में जब शो होगा ना तो ये ऐसे 0 इंडेक्स के ऊपर एक सिटी पड़ा है इजिकल टू सिटी, फिर एक्स दूसरे इंडेक्स के ऊपर 1 इंडेक्स के ऊपर फिर सिटी पड़ा है। नहीं समझे? समझ गए? फिर एक्स वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल में आप उसकी अरे में आप डिक्लेयर कर सकते हैं, तो 2 के ऊपर फिर सिटी पड़ा है। तो जितने आपने गेट किए ना, क्योंकि आपने क्लास से गेट किए हैं, ठीक है, जब क्लास से गेट किए हैं ना तो वो आप एक से ज़्यादा वैल्यूज है, एक से ज़्यादा वेरिएबल में स्टोर करनी, तो वो किस फॉर्म में हो रही है? अरे में। अब अगर अरे है तो जितने एलिमेंट उसमें स्टोर होंगे उनकी लेंथ भी होगी। और नहीं समझे? इधर समझो, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ। इधर आ जाओ, इधर आ, यहाँ तक मेरे साथ हो। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम सिटी, 3 डिव है, 3 को की क्लास सिटी है, ये हमने गेट कर लिए हैं। अब हम उसको स्टोर करें किसी वेरिएबल में, वेरिएबल देख लिया, ये रेफरेंस होगा जहाँ मेमोरी लोकेशन में, उसके अंदर हमने स्टोर किया क्या, मैंने सिटी की वैल्यू स्टोर हो गई। जब स्टोर हो गई है ना तो मैंने हर एक की वैल्यू नन करनी है। हर डिव की जो सिटी की वैल्यू है ना, डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है, डिस्प्ले क्या है? ब्लॉक है। हर डिव की जो ब्लॉक वैल्यू मैंने कहा इसको नन कर दो, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? अब मैंने चला रहा हूँ फॉर लूप, वो कह रहा है, कहता फॉर लूप चलाओ, आप एक और वेरिएबल डिक्लेयर करो जिसको को आई अल्टरेशन, ठीक है। आपने कहा जी आई इजिकल टू 0, 0 से स्टार्ट करना है आपने। आई लेस देन क्या? एक्स से। एक्स वो है जिसके अंदर सिटी की तीनों वैल्यू स्टोर है, और उसकी लेंथ कितनी है? 3 है। तो एक्स डॉट लेंथ बताएगा उसको क्या उसकी कितनी करंट वैल्यू है, ठीक है। फिर आप कह रहे हो कि आई में प्लस प्लस कर दो। अच्छा, जब प्लस प्लस कर देगा तो फिर क्या करना है? एक्स डॉट ज़ीरो, यानी कि आइट्रेशन जब ज़ीरो होगी तो उसकी डॉट स्टाइल, उस वेरिएबल की स्टाइल डॉट डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है ना उसको नन करना है। वो समझ आए? डिस्प्ले प्रॉपर्टी को नन करना क्या? उस क्लास के स्टाइल प्रॉपर्टीज के डिस्प्ले की साइड, ठीक है, तो नन कर दो। अच्छा, अब जब लूप चलेगा ना, लूप चलेगा जब वैल्यू 0 थी, 0 क्या है? 0 लेस देन एक्स की वैल्यू 0 डॉट लेंथ, एक्स की लेंथ कितनी है? 3 है, 3 0 से छोटा है, 2 हो जाएगी ना, 0 1 2 3 उसकी लेंथ। लेंथ में तो 3 ही आएंगे ना, लेंथ वो इंडेक्स का वैल्यू है, लेंथ क्या है? 3 है, 3 से कम है तो वो चलेगा। जब x 0 हो जाएगा वो एक दफ़ा डिस्प्ले, पहले div की वैल्यू 0 होगी तो ये डिस्प्ले नन कर देगा। फिर जब देखेगा i की वैल्यू 0 है तो i वापस जाएगा ऊपर। वो किधर गया हमारा यार ये पेंशन, ये ले, जब 0 होगी तो फिर ये लो, इसको छोटा करें, तो किधर है साइज, यहाँ देगा ये वाली। अच्छा लें जी, आई 0 था, आई 3 से कम है, उसने आई को डिस्प्ले किया और उसके बाद +1 किया,
और ऊपर चले गया, आई 1 हो गया, आई की वैल्यू 0 के बाद 1 होगी, और 1 जो है 1 लेस है 3 से, तो उसने डिस्प्ले किया, प्लस किया, 2 होगी वैल्यू ऊपर चले, जब तक ये लेस रहेगी ना 3 से, जब ये 3 हो जाएगा, 3 लेस है 0 से नहीं, तो लूप खत्म हो जाएगा, और तीनों जितने डिव होंगे उन सब की वैल्यू नन कर देगा। समझिए, ऐसे लूप चलता है आइट्रेशन में, एक दफ़ा किया, दूसरी दफ़ा, तीसरा, और ये जो है ये लेंथ है, ठीक है, ये किसकी लेंथ है, इसमें जो रे स्टोर हुई उस रे की लेंथ है, ठीक है। अच्छा, इसको करें ज़रा फिनिश। अब हम इसको चेक करते हैं ज़रा, ये माई फंक्शन, इसको देखने कोई ठीक हो गया, इसमें डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट मैं वैसे डिस्प्ले भी दे देता हूँ, चलें ऐसे ही पहले इसको देते हैं, सेव किया। अब आएँ ज़रा इधर के ऊपर, रिफ़्रेश करें, और फंक्शन उसने किसे कॉल की है, फंक्शन कॉल की है उसने वैसे ही माई फंक्शन, और माई फंक्शन हमें देना पड़ेगा, कहाँ देना पड़ेगा ये उसने बताया नहीं हमें, ऐसा ही है, माई फंक्शन है, और हम कह दिया उसने कर दें, लेकिन मुझे इसको कॉल करनी पड़ेगी। चले मैं कॉल कर लेता हूँ, मैं एक बटन बना लेता हूँ, उसके ऊपर कॉल हो जाए, वह देख लेते हैं। मेक डिस्प्ले टू नन, ठीक है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के ऊपर माई फंक्शन कॉल कर लें, यही वाला फंक्शन, ठीक है, ये लें, ऑन क्लिक, ऑन CLIC के क्लिक माई फंक्शन मेक डिस्प्ले टू नन, अच्छा जी, सेव कर दें, आ जाए, F5 करें, नहीं हो रहा, बटन क्लिक करें, सब कुछ उसने ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपने कहा डिस्प्ले ही कुछ नहीं कराना है, उस एलिमेंट की वैल्यू क्या थी, डिस्प्ले ब्लॉक, आपने कह दिया डिस्प्ले नन, अच्छा जी, ये अगर कह दे, इसको रिफ्रेश करें दोबारा आ जाएगा, आ गया, करें इसको कॉल करें, एक्शन को किया, ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं अब इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है डिस्प्ले क्या होता है, कि डिव के जितने हैं डिस्प्ले ब्लॉक है, आप लिख भी सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये है, ठीक है। अब मैं इसको नन की जगह मैं कहता हूँ इनलाइन कर दो, सेव करें, इसको F5 करें, आ गया, तो करें हेलो, ये इनलाइन हो गए हैं, गायब नहीं हुआ, अब टेक्स्ट टू उससे कोई मतलब नहीं उससे, क्योंकि इनलाइन के हमने पता उसने उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करनी है जितनी उस टेक्स्ट में है, आपने ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी चेंज कर दी, उसको इनलाइन कर दिया है, तो ब्लॉक तो गया ना। कहने का मकसद कि आप क्लासेस और उस एक एट्रीब्यूट के साथ जावास्क्रिप्ट के साथ भी क्लास के साथ प्ले कर सकते हो, और पूरी डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की जो CSS है ना, वो चलती इसी तरह है, जे क्यूरी या जावास्क्रिप्ट, इसी तरह आप कोड पकड़ते हो क्लासेस को और आईडी को। अगर मैंने प्रोग्रेस बार शो करनी है सपोज कि जी इस लेवल तक आप कोई फाइल अपलोड करने हैं, तो पहले 10%, 50%, 60%, 90%, जब पूरी 100% हो जाए फाइल अपलोड, तो आप कह रहे हैं जी 100% अपलोड, तो वो सब कुछ किससे होना है, वो CSS के साथ प्ले करना और थ्रू jQuery, ठीक है ना। होप मेरा ख्याल है ये आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी क्लासेस और आईडीज़ की। इसको फिर कर दें, अच्छा अगर मैं क्लिक के ऊपर भी कहूँगा इसको ब्लॉक ही कर दो, रहने दो, तो वो कर देगा, उसको माइंड नहीं करेगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप कह लें नो है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है नन। अब
ये एक इससे एक चीज़ और भी डिस्प्ले हो आपको कंफर्म हो जाएगी कि कुछ चीज़ें होती हैं हम बाय डिफ़ॉल्ट शो नहीं करवाते हैं। आप कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं ना, तो फिर आपको दिखाया जाती है वो चीज़। जैसे मैं कहूँगा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक लेआउट डिज़ाइन आपको आ जाएगा। ये लें, आ गया। दोनों एंड मैंने आपको दिखा दिए हैं कि दोनों एंड पे आप प्ले कर सकते हो। अब बाय डिफ़ॉल्ट आप क्लिक करेंगे डिस्प्ले ही रहेगा, क्यों? और मैंने उसको कह जो दिया कि भई आपने ब्लॉक ही रखना है, ठीक है? और इसको मैंने फिर ख़त्म करना है, आप एक और बटन लगा दें जिस पे ऊपर पिन ऑन कर दे, ठीक हो गया? लें जी। अच्छा, अब आपकी क्लासेस आईडी, ठीक है, क्लास हुई है तो आईडी भी सेम है, ठीक है? जो मैंने क्लास में किया जस्ट आपने क्या करना है, हैशटैग डाल देना है बस। The HTML ID attribute is used to specify the unique ID for an HTML element, ठीक है? You cannot have more than one element with the same ID. ID यूनिक होती है और हमेशा एक ही रहेगी। सेम आईडी आप कहता है एक से ज़्यादा एलिमेंट सेम आईडी के साथ नहीं रख सकते। जो टॉप पहली आईडी होगी वही अप्लाई हो जाएगा, स्टाइल या हर चीज़, बाकी वो छोड़ देगा, ठीक है? यू कैनॉट हैव मोर देन वन एलिमेंट विद सेम आईडी इन HTML डॉक्यूमेंट। क्लासेस तो आप मल्टीपल को दे दें एलिमेंट को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आईडी देंगे तो एक ही एलिमेंट को देंगे, दूसरे एलिमेंट को सेम आईडी नहीं दे सकते। लेकिन जो लग तो जाएगी, लग तो गई थी, वो कुछ पे मानेगा कुछ पे नहीं मानेगा, ठीक है ना? बाय डिफ़ॉल्ट वो कह रहा है कि आप सेम आईडी ना दें किसी को। चलें, दी आईडी एट्रीब्यूट स्पेसिफाई यूनिक आईडी, कहता है वो जब कह जो रहा है यूनिक है तो उसको यूनिक ही रहने दें भैया आप। द वैल्यू ऑफ द आईडी एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक विद इन द HTML डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट के में अंदर यूनिक रखें, यानी कि उस वेब पेज की हद तक आप यूनिक रखें। ये एक डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ये एक द आईडी एट्रीब्यूट यूज टू पॉइंट स्पेसिफिक स्टाइल डिक्लेरेशन टू अ स्टाइल, स्पेसिफिक किसी एक आप एलिमेंट को देनी तो आप आईडी यूज़ कर लें। इट इज़ आल्सो यूज बाय जावास्क्रिप्ट टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द एलिमेंट विद स्पेसिफिक आईडी। आप क्लास के साथ भी और आईडी के साथ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है ना? कर्ली ब्रेसेस में दे दें, ये लें, माई हेडर है, ये माई हेडर हेडिंग दी हुई है। दी आईडी नेम इज़ केस सेंसिटिव है, यानी कि जिस तरह आपने दी वैसे ही दें। हाँ, दी आईडी नेम मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन करेक्टर, कैन नॉट, ये देखो हमें प्रॉब्लम आई थी है ना, हमने डिजिटली वो डिजिट दिया था, वो नहीं माना था। कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर, नहीं होगी इस नंबर के साथ, एंड मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेसिस, नहीं होने चाहिए। यानी कि इस तरह आईडी देंगे ना, ये इन दोनों के देना स्पेस है, नहीं चलेगा। क्लास और आईडी में क्या फ़र्क है? अ क्लास नेम कैन बी यूज इन मल्टीपल HTML एलिमेंट्स वाइल आईडी नेम मस्ट बी ओनली यूज इन दी वन HTML एलिमेंट, ये बस डिफरेंस इसमें, ठीक है? स्टाइल है, स्टाइल द एलिमेंट विद आईडी, ये पहले किया हो गया, सिटी के साथ किया हुआ है हमने, नहीं। HTML बुक मार्क्स आर यूज टू अलाउ रीडर्स टू जंप टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ, ये मैंने करके नहीं दिखाया था एक लेक्चर पहले, जंप करना था जब हमने, ठीक है ना? तो आपने स्पेसिफिक एरिया की मैंने टॉप पे पेज के ऊपर जाने के लिए कहा था, और मैंने फार्म की एग्जांपल भी दी थी। अगर नहीं तो आप मेरे अगर वीडियो लेक्चर या फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है तो आप सब्सक्राइब करें, और पिछली जो वीडियोस है आप उसको देखें तो आपको पता चल जाएगा, ये मैंने करवा दी हुई चीज़। ये नहीं कि आप स्पेसिफिक एरिया को आप बुक मार्क कर सकते हैं, अगर आपने ये जैसे ये मैंने आप डिस्प्ले वाली की है ना, हम ऐसे ही करते हैं कि ये क्लिक करे तो फॉर्म आपको डिस्प्ले हो जाए, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म डिस्प्ले नहीं होगा, कोड होता है वहाँ पे। जैसे ये जो था ये कोड होता है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ये नन है, डिस्प्ले मैंने क्या किया, नन है। तो बाय, अगर आप इसको रिफ्रेश करें, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट नन है, यहाँ फॉर्म नहीं शो हो रहा। आपने कहा जी आप
फार्म ये वही प्रॉपर्टी, अब मैंने अगर इसकी क्लास की जगह आईडी दे दूं तो मैं स्पेसिफिक एरिया को हिट कर सकता हूँ। इनको कह सकते ना बुक मार्क कर सकते, मैंने ये बुक मार्क ही किया हुई है फार्म, आपको आप इन डिस्प्ले हो गया, ठीक है ना। ये जब फार्म आएंगे ना, ये उसके ऊपर भी हम करेंगे ये चीज़ें सारी। अच्छा जी, वैन द लिंक इज क्लिक द पेज विल स्क्रॉल टू द लोकेशन विद द बुक मार्क, ठीक है ना, वही है ये। फर्स्ट क्रिएट अ बुक मार्क विद द आईडी, ये लें जी, ये बुक मार्क है, ये मैंने, ये आईडी है एग्जांपल। जंप टू चैप्टर 4, ठीक है, ये आप इसको आपकी असाइनमेंट है, ये कर लें, हो जाएगा। ये देखें डिस्प्ले रिजल्ट है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, बस उस कोड में जैसे आपने ये चेंज करनी है, उस आईडी को कॉल कर लें। डॉट इनर HTML, जो जैसे उसने कहा ये बताऊंगा अभी आपको पता नहीं चलेगा, हैव अ नाइस डे, ये डिस्प्ले हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। नहीं जी, आपका आईडी क्लासेस और ब्लॉक इनलाइन ये 2 लेक्चर्स में हो गया। ये प्री उसी लेक्चर का कंटिन्यू पार्ट था जो हमारा पहला लेक्चर ब्लॉक इनलाइन का हुआ था, ठीक है ना। और इसको हम वाइंड अप करते हैं। अगर आप इस समझ रहे हैं कि ये कंटेंट आप कुछ इस कंटेंट से सीख रहे हैं और लर्न कर रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं या हमारे पिछले लेक्चर्स हैं वो आप देख सकें। नई इशू कोई समझ नहीं आती हैं, आप मुझे टेक्स्ट करें। इवन आप मेरे चैनल पे भी जाएंगे तो वहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया हुआ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप जस्ट लर्न सीखने वाले बने, तो हम सिखाने के लिए हैं, आपके लिए ही बैठे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।